ओम शांति। 5 दिसंबर की तैयारी चल रही है। क्या तैयारी चल रही है? चार्ट का अटेंशन थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। और क्या करेंगे? 5 दिसंबर तो दौड़ दौड़ के आ रहा है, आएगा और चला जाएगा ऐसा। हमको क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं? बोलो। और चार्ट का थोड़ा टेंशन ज़्यादा रखेंगे, रख रहे हैं? रख रहे हैं, गुड। और अमृत वेला पहले से अच्छा है। और और कुछ? क्या है 5 दिसंबर को? स्मृति दिवस। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए, जो हम अपना अपना लक्ष्य लेके लगे तो हैं कि 5 दिसंबर को हमको कुछ ना कुछ बाबा की तरफ से गिफ्ट मिले, कोई सौगात मिले, है ना। लेकिन इस बात को अच्छे से गांठ बांध लो कि बाबा जो तुमको सौगात देते हैं, वो इतनी सूक्ष्म होती है, उसका स्थूल रूप में बाहर आने में कम से कम कितना समय लग जाता है? उसको पक के बाहर आने में कम से कम कितना समय लग जाता है? कुछ महीने। और कम से कम उसको पक के बाहर आने में कितना समय लग जाता है, जिसके जितने समय तुम ढेर बार जन्म मरण में आ जाते हो। माना वो चीज़ जो दी है बाबा ने गिफ्ट, वो पक रही है, अंदर ही अंदर वो पक रही है, लेकिन पूरी तरह से पक के बाहर नहीं आई, तब तक मैं संतुष्ट नहीं होता या होती, है ना। तब तक ढेर सारा निश्चय चलता रहता है। तो कम से कम कितना समय लेती है वो चीज़ पक के बाहर आने तक? मुरली में भी तो बोला होगा कुछ। गर्भकाल कितना होता है? नहीं, 9 मास का कोई गर्भवास होता क्या? आत्मा जब प्रवेश करती है, नहीं, 4-5 मास बताया। 4-5 मास मानिंद 4-5 वर्ष। यहाँ 4-5 मास को क्या कहेंगे हम? 4-5 वर्ष, क्योंकि ये परमानेंट है। ये जो हमको प्राप्तियाँ हो रही हैं, ये परमानेंट है। वो बीज डलता है उस वक्त। बाबा ने जो गिफ्ट दी या हमको जो गिफ्ट मिली, जिसकी हमने थोड़ी सी अनुभूति की, और उसके बाद उसको पक के बाहर आने में कम से कम 4-5 मास कहो, यहाँ क्या कहेंगे? 4-5 वर्ष। बोला ना मुरली में, जब पिंड तैयार हो जाए, पिंड होता है जड़, फिर उसमें आत्मा प्रवेश होती है, तो आत्मा प्रवेश होने के बाद 4-5 मास लगते हैं फिर बाहर आने के लिए। वो ही प्रोसेस यहाँ भी लागू होता है। हाँ, कोई बहुत तीव्र पुरुषार्थी आत्मा है तो 3-4 साल भी लग सकते हैं। जो तीव्र पुरुषार्थी है, कम से कम कितना लगेगा? 3-4, इससे कम कोई गुंजाइश नहीं। तब तक अब तुम मरते रहो, जीते रहो। वो चीज़ तो जो आ चुकी है वो तो आनी है,
खुल के आनी है, उसको कोई काट नहीं सकता। हमारी अज्ञानता के कारण हम वो द्वारा वो दिखता नहीं है, रंगत नहीं हो, क्या मालूम वो कहीं भ्रम तो नहीं था, वो ऐसा हुआ था उसके बाद तो ऐसा नहीं है, ये वो ढेर के ढेर निश्चय अपने में चलता रहता है। जबकि वो डेवलप हो रही है। डेवलप क्यों हो रही है? हैं? परमानेंट है, लेकिन डेवलप क्यों हो रही है? वो वहीं क्यों नहीं खत्म हो गई? तुम्हारी याद की यात्रा कभी छोड़ती नहीं, कम हो जाती है, थोड़ा कभी अलवेलापन आ जाए, थोड़ा आलस आए, लेकिन एक तो तुम अमृत वेले तुम्हारा तड़पन जाती नहीं, तुमको लगता है अमृत वेला और अच्छा हो जाए और अच्छा हो जाए। और तुम्हारा चार्ट कभी छूटता नहीं। छूटता कभी चार्ट? कभी नहीं छूटता। इसलिए वो पकती है वो चीज़, उसको पूरा पक के बाहर आना है, तब तुमको लगता है कि ना अब ये मेरे को गिफ्ट मिली। लेकिन गिफ्ट तो पहले ही मिल चुकी, भगवान ने तो गिफ्ट बहुत पहले दे दी। अब तुम्हारे पास वो परख शक्ति नहीं थी, तुम्हारे पास इतनी सूक्ष्मता नहीं थी, इतनी सूक्ष्म बुद्धि नहीं थी, इसलिए तुम उससे संतुष्ट नहीं हुए। तुम रोना गाना गाते रहे। 18 भी निकल गया, 19 भी निकल गया तीसरी उड़ान भी निकल गई। अभी निकल गई या नहीं है? अब या नहीं है? तीसरी उड़ान आई और गई। तीसरी उड़ान आई और गई। कब से आई कब गई? कब आई कब गई? हैं जी? 20 में आई और गई। माना शिवरात्रि पे आई, शिव जयंती पे आई और कृष्ण जन्माष्टमी पे गई। और फिर क्या आ गया? 21। हाँ, अब 21 आ गया ये। हाँ, अब वो जो 18 में मिला है या 19 में मिला है या 20 में मिला है, अब उसका बड़ा रूप अब सामने आ रहा है। इसलिए तैयारी हमारी होती है। तैयारी माना मेहनत। तैयारी माना मेहनत। हम केवल लक्ष्य को लेके हम मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत का फल ना मिले ये हो नहीं सकता। जो हम मेहनत करते हैं, भगवान उसका फल ना दे ये हो नहीं सकता। और यहाँ जो भी सिद्धि आपको प्राप्त होनी है वो है परमानेंट, टेम्परेरी नहीं है। जो भी आपको मिलना है वो अल्पकाल का है, सदाकाल का है? सदाकाल का। जो चीज़ आ गई वो जानी नहीं। इसलिए बाबा ने मूल्य बोला, जो तुमको दिया है ये अविनाशी रहेगा, और जो तुमको देना है वो मैं जानता हूँ। इसी जब स्वर्ग की सीढ़ी पे पांव रखोगे, अंदर से तुम खुश हो जाओगे, मज़ा आ गया। लेकिन उसका जो प्रैक्टिकल रूप है वो सामने आने में टाइम लग जाता है। इसलिए हमको किसको देखना है? अपनी आत्मा को देखना है। हम आत्मा का परिवर्तन के लिए आए हैं। शरीर का परिवर्तन तो उसके साथ होना ही है, लेकिन हमारा टारगेट क्या है? आत्मा माना मन बुद्धि, ये है हमारा लक्ष्य। और बाबा बोलते भी हैं, भगवान किस लिए आया है? तुम्हारी आत्मा को परिवर्तन करने के लिए, तुम्हारी मन और बुद्धि को परिवर्तन के लिए आया है। और जिसकी मन बुद्धि का परिवर्तन होता जाएगा तो उनके धीरे धीरे आगे चल के फिर 3-4 आयाम में उनके शरीर में भी क्या होंगे? रिजिवनेट हो जाएंगे। पहले 3-4 आयाम आत्मा के लिए, फिर शरीर के लिए, तब हम कहें अविनाशी शरीर। दुनिया विनाशी लेकिन हम, आत्मा तो अविनाशी है ही, लेकिन हमारे शरीर भी अविनाशी। एक तरफ विनाशकाल, एक तरफ ऐसे सुंदर भगवान, एक सुंदर वायुमंडल में, जहाँ संसार का वायुमंडल का कोई असर नहीं होता, वहाँ फ्रीज कर देता है। बड़ा फ्रिज खरीदेंगे ना बाबा आगे चल के? एक नहीं खरीदेंगे? बहुत बड़ा फ्रिज खरीदेंगे। उसमें क्या करेंगे? सबको क्या कर देंगे? फ्रीज कर देंगे। सब बीज रूप आत्मा में, बीज रूप अवस्था में टिक जाएंगे ऑटोमेटिक। हाँ, ये नहीं कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।
बर्फ़ में जब टिकेंगे, जब फ्रीज हो जाएंगे तो एक साथ संगठित रूप में, तो लंबे समय तक फ्रीज में रहने के बाद फिर आत्मा रिजिवनेट होकर बाहर आएंगे, शरीरों का परिवर्तन। इसलिए 18, अब ये 19, 5 दिसंबर, भगवान तो दोनों हाथ क्या कहते हैं फैला के बैठे हैं और तुम झोली फैला के बैठे हो, है ना। भगवान दोनों हाथों से लौटाने के लिए बैठा है और हम धारण करने के लिए बैठे हैं। हमारी बुद्धि रूपी झोली फटाफट धारण करने के लिए बैठी है कि भगवान जल्दी से दे, मेरे को प्राप्ति हो और मैं आगे बढ़ूं। इसलिए जो लक्ष्य लेके तुम मेहनत करते हो वैसे का वैसा तुमको गिफ्ट मिलती है। इसलिए छटपटाना नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसी अनुभूति ना भी हो, लेकिन छटपटाओ ना। जो आ गया वो भगवान जानता है, उसकी रंगत। हाँ, सबसे पहले तुम खुद संतुष्ट होगे, दूसरा संतुष्ट नहीं होगा, ध्यान रखना ये भी। जितना तुम अपने आप को जानते हो दूसरा कोई जानता है नहीं। बाप तो त्रिकालदर्शी है, बाप के जानने की तो कोई बात ही नहीं, लेकिन जितना तुम अपने को जानते हो उतना कोई नहीं जानता। इसलिए जो गिफ्ट मिलती है सबसे पहले तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी चलन से, तुम्हारे सेटिस्फेक्शन से, तुम्हारे वाइब्रेशन से ज़रूर फिर दूसरों को मैसेज मिलता है कि नहीं इनको कुछ मिला है। लेकिन इसलिए कहते हैं योगियों का सबसे बड़ा गुण कौन सा होता है? धैर्यता सबसे बड़ा गुण है। जिसके पास धैर्यता नहीं वो योगी नहीं। जिसके पास धैर्यता नहीं उसको योगी नहीं कहेंगे। जितना जास्ती धैर्य, कितना, कहाँ तक धैर्य रखने वाला, कहाँ तक है? अंत तक है। वाह भाई, बहुत अच्छी बात है। इतना तक धैर्य कि मेरे को बस अपना जो मेरा कर्म है, याद मेरा सर्वश्रेष्ठ कर्म है। ये भी तो एक कर्म है, नहीं है? है ना? सबसे श्रेष्ठ कर्म है याद। बस मेरे को एक तरफा ये कर्म को नहीं छोड़ना। उसको क्या देना है नहीं देना वो जाने, लेकिन मेरे को अपना ये कर्म नहीं छोड़ना। अब तो ये भी मालूम पड़ गया ना कि जैसे अपन संपन्न भी बन जाएंगे उसके बाद भी सेवा का फील्ड आपका बड़ा होता जाएगा, या आप सब कुछ छूट जाएगा, आराम से बस शेषशैया पे जाके लेट जाएंगे। आपका सेवा का फील्ड ब्रॉड होता जाएगा। फिर तो मनसा सेवा जो सबसे बड़ी सेवा है, जिसके लिए बोला है ना मन की एकाग्रता, क्या बोला है? हाँ, मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। फिर तो एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के तहत आत्मा को बंधते जाना है, बंधते जाना है। जैसे वो सिस्टम पहले तो कभी लागू हुआ होगा ना, पहले कब लागू हुआ? एनएस में। कब से आई नई दुनिया? है 2004 से आई। लेकिन बाबा ने फिर भविष्यवाणी की थी 2004 में। क्या की थी? सबको एक भविष्यवाणी कर दी थी। हाँ, 3.5-4 साल का समय दिया था। किसके लिए? हाँ, वैष्णवी के लिए, तीसरी मूर्ति के लिए, वैष्णवी के लिए, कि 3.5-4 साल में वैष्णवी आ जाएगी। तो कौन सा सतो प्रधान पीरियड था वो, है ना? तो वैष्णवी आई होगी, नहीं आई होगी? नहीं आई। उसके बाद कौन सा समय शुरू हुआ? सतो सामान्य या त्रेता युग। तो फिर ये नया वो शुरू हो गया ना ड्रामा। तो त्रेता युग के हेड्स कौन होते हैं? राम और सीता, है ना? तो जब ही त्रेता युग की शूटिंग शुरू होगी तो फिर उस आत्मा को ड्रामा में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? नहीं। उसके बाद फिर द्वापरी आ गया। उसके बाद एंट्रेंस, त्रेता के आदि में सब एंट्रेंस हो, अंत तक कोई एंट्रेंस नहीं होती, नहीं होती मुरली के हिसाब से। हाँ, है जनक के लिए बोला है कब? त्रेता के लास्ट में। तो वह एंट्रेंस हुई, फिर द्वापर की शूटिंग शुरू होती है। तो ये क्रम यहाँ भी ये क्रम लागू होगा।
नहीं समझ में आ रहा, ऊपर से जा रहा है। हाँ, फिर से सतयुग की शूटिंग शुरू हो जाएगी 22 से, फिर त्रेता युग की शूटिंग, फिर त्रेता का अंत, फिर द्वापर युग की शूटिंग, फिर इस्लामी सबसे पहले मरेंगे, फिर कुछ समय के बाद बौद्धि, फिर कुछ समय के बाद क्रिश्चियन, फिर कुछ समय के बाद नंबरवार, जो भी है नंबरवार। तो इतना सुंदर ये एकदम एक सिस्टम बना हुआ है। एक्यूरेट, बाबा का ड्रामा एकदम एक्यूरेट, हर एक को अपने समय पे आना है। या इधर उधर हो सकता है कोई एक्टर, अपने अपने समय से ऊपर से नीचे उतरना है। तो अभी जब नया कल्प शुरू होगा तो वही सिस्टम फिर से शुरू होगा। तो एक ही आत्मा नहीं, हर युग की आत्माएं होती हैं, उनके ग्रुप्स होते हैं, उनके साथ साथ वो ग्रुप भी नीचे आते हैं। इसलिए ज्ञान तो बहुत सूक्ष्म है। हाँ, ये हो सकता है कि आगे चल के बाबा इतना सुंदर ज्ञान की परिभाषा या लाइट, ज्ञान की लाइट इतनी हमारे सामने आ जाए कि हम खुद ही ये नक्शे निकालने लगे हैं। हम सब भी भविष्यवक्ता बनेंगे, नहीं बनेंगे? ज्योतिषी नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे। मुरली में तो बोला है आगे चल के तुम सब ज्योतिषी सिद्ध हो जाओगे, तुम भविष्यवाणी कर सकोगे। किसकी? पहले, सबसे पहले किसकी भविष्यवाणी करोगे? स्वयं की। बोला है पहले ही तुमको साक्षात्कार हो जाएगा, अब मेरे को शरीर छोड़ना है। कहाँ जाके जन्म लेना है वो भी पहले ही तुमको साक्षात्कार हो जाएगा। तो अपने समय पे तुमको पहले ही साक्षात्कार होगा, अब मेरा समय आ गया, अब मेरा शरीर छोड़ने का और जन्म लेने का समय आ गया। तो ये बातें कहाँ की हैं? संगम युग की बातें हैं, जो अभी सामने समय आने वाला है। तो इसलिए पूछा तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी जोर शोर से है तो उसका रिटर्न भी जोर शोर से मिलता है। बस भगवान जितनी सूक्ष्म हमारी बुद्धि नहीं है, बस इतना है। हाँ है, बापसमान बनने हम जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लक्ष्य क्या है? बापसमान बनने का। उतनी सूक्ष्मता में हमको जाना है, लेकिन अभी उतनी सूक्ष्म बुद्धि नहीं है। इसलिए बाप तो ऐसा लगता है कि खदान से जैसे कि भर भर के दे रहा है, लेकिन सूक्ष्मता ना होने के कारण हमको कोई और अनुभूति नहीं होती। लगता है क्या मालूम मेरा नंबर लगा नहीं लगा, क्या मालूम मेरी याद से बाबा संतुष्ट है, क्या मालूम ये मेरी कमी है, ये कमी है मैं बाबा को नहीं दे पा रहा, नहीं दे पा रही, शायद इसलिए मेरे को कोई अनुभूति नहीं हो रही। लेकिन कम से कम हमारा जो ग्रुप है, इस ग्रुप में एक से एक सुंदर आत्माएं हैं, एक से एक सुंदर। क्या सुंदरता है? सबसे बड़ी सुंदरता क्या है? सबसे बड़ी सुंदरता है याद की लगन। सबसे बड़ी सुंदरता इस संगठन की याद के प्रति लगन। खूब बाबा को मैं याद करूं। अब जिनके पास इतना बड़ा ये सबसे जो बेस्ट क्वालिटी का हो, सबसे सुंदर याद का जिसके पास हथियार हो, तो उसकी कहीं विजय ना हो सकता है। फिर भी बाबा अटेंशन दिलाते हैं, अपनी छोटी छोटी कमी कमजोरियों के ऊपर भी अटेंशन दिलाते हैं। लेकिन ये सच्चाई है, जिसके पास याद की यात्रा की मेहनत है उसके पास कुछ भी कचरा रहना नहीं है, कुछ भी कचरा रहना नहीं है। जिनके पास याद की मेहनत है और जो मेहनत कर रहे हैं लगातार, कुछ भी कचरा, अंश मात्र भी कचरा उन आत्माओं में रहना नहीं है। इतना कम से कम स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि होनी चाहिए। है इतना निश्चय बुद्धि है, चेहरा सदा खिला रहेगा। पक्का। जो इतने स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि है कि मेरे में अंश मात्र भी कचरा रहना नहीं है, क्योंकि याद किसको कर रही हूं मैं? किसी देहधारी को? वो निराकारी स्टेज वाला जो स्वयं भगवान इस धरा पे है, जिसको दुनिया जानती है, ब्रह्मा कुमारी जानती हैं, एडवांस पार्टी जानती है, लेकिन
कितना उस पर श्रीमत पे चल पा रहे हैं इसमें नंबरवार, लेकिन हम कम से कम अंदर से ऐसा खुद भी अपने को सर्टिफिकेट देते हैं, कम से हम श्रीमत पे चलने की मेहनत भी कर रहे हैं। कर रहे हैं, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, अंदर से खुद को सर्टिफिकेट देते हैं कि कम से कम हम अंदर से मेहनत भी कर रहे हैं। जैसा बाबा मुरली में इशारा देता है वैसा मेहनत हम कर रहे हैं। इसलिए कितना भी कचरा हमको दिख रहा है आज हमारे में, ये कमी है, ये कमी है, कुछ भी रहने वाला नहीं है। नई दुनिया कैसी होगी, कैसी होगी नई दुनिया? कचरे वाली है, एकदम स्वच्छ सोने जैसी आत्माएं, हाँ? या चांदी वाली आत्मा, तांबे वाली आत्मा, लोहे वाली आत्मा होगी एक आध, सोने जैसी आत्माओं का संगठन होगा। इसलिए जो उस सूत्र में बंधे हुए हैं, जिन्होंने अपने को यह सर्टिफिकेट दे दिया इस संगठन से तो मैं अलग हो सकती हूँ, माया खा सकती है, बोलो है? जिन्होंने को इतना निश्चय है तो धीरे 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 सोने का रूप धारण कर रहे हैं, या वो कचरा बरकरार रहेगा 63 जन्मों का अगर है भी थोड़ा बहुत, क्या कर रहे हैं? सोने का ही रूप धारण कर रहे हैं, सच्चाई को ही धारण कर रहे हैं। तब कहेंगे सोने की दुनिया, जब वो सच्चाई हमको खुद को भी लगे नहीं अब मज़ा आ गया, जीवन का मज़ा आ गया। इसलिए इतना निश्चय स्वयं के प्रति भी होना चाहिए। बाबा डेट्स देते हैं, उन डेट्स को कौन ध्यान रखता है? आपको लगता है कोई एडवांस पार्टी में ऐसे होंगे जो पीछे उछल कूद कर रहे होंगे 5 दिसंबर के पीछे? हाँ, अरे क्या हालतें हो रही हैं। अब तो उनको ये लगता है कि हो सकता है 5 दिसंबर कोई चमत्कार हो जाए, कोई एनएस में हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए। या बाबा ने क्या बोल दिया, गुंजाइश है ही नहीं। तो जब बाबा ने इतनी बड़ी वर्डिंग बोल दी कि इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं, तो थोड़े बहुत जो आपने उनको लगता होगा हम अष्टदेव में है, तो उनको लगा कोई चमत्कार होने वाला है। कोई चमत्कार होता है? होता है कोई चमत्कार? इसलिए जो ज्ञानी तो आत्मा है केवल वो ही जानते हैं चमत्कार यही है जो आत्मा का सूक्ष्म रूप में हमारा परिवर्तन शुरू हो जाता है। वो परिवर्तन आपको दिखने लगे, वो परिवर्तन का भी कोई चमत्कारी रूप नहीं होगा कि अभी चुटकी बजाई एकदम से बस बहुत बढ़िया, कोई चमत्कार नहीं है। लेकिन वो परिवर्तन ही चमत्कार है जो बहुत सूक्ष्म रूप में शुरू हुआ कि धीरे 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 उसका ब्रॉड रूप हो जाता है। क्योंकि हमारी याद की यात्रा छूटती नहीं है, कैसे भी याद कम हो जाती है लेकिन हमारी कभी भी याद छूटती नहीं है। और हम तो तड़पते रहते हैं, निरंतर तड़पते हैं, याद के लिए ही तड़पते हैं। इसलिए इतनी सूक्ष्मता भी हमारे पास है। आत्मा का परिवर्तन कैसे होता है, किस रूप से उसका ब्रॉड रूप होता है, कैसे गर्भ काल होता है, कैसे गर्भ काल में से आत्मा अपना रियलाइजेशन लेके बाहर आती है। इसलिए यहाँ कोई भी भक्ति मार्ग वाली बात नहीं है। इसलिए बाबा भी एक मुरली में एक बात बोलते हैं, जम दे जाम दे नहीं हो सकता। हथेली पर आम, जाम या आम? आम हथेली पे आम नहीं जमाया जाता है, ऐसा बोलते हैं ना। इसलिए जो सच्ची सच्ची आत्मा है, जिनको कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। इनके पास धैर्यता है और पुरुषार्थ खूब है। इनके पास सबसे बड़ी क्वालिटी धैर्यता है और पुरुषार्थ की कोई कमी नहीं। इसलिए जो कुछ भी है भगवान के पास इन्हीं आत्माओं के लिए। इसलिए 5 दिसंबर भी आएगी, वो गिफ्ट देके जाएगी, खाली जाने वाली नहीं है। हाँ, ये ऐसे ही निकल जाएगी। अरे हमारे अलावा कोई है जो ऐसे छटपटा रहा होगा? है कोई? लगता है? हम तो ग्रुप में हमको तो गिफ्ट मिल रही है। कितने सुंदर सुंदर पॉइंट्स लेटेस्ट मुरली में बाबा बोल रहे हैं, कितने सुंदर पॉइंट्स जो केवल हमारे ग्रुप के ऊपर लागू होते हैं, कहीं लागू ही नहीं होते। कितने बढ़िया बढ़िया। इसलिए तैयारी पूछा कैसी चल रही है? कैसे चल रही है तैयारी 5 दिसंबर की? कैसे? अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है, बोलना चाहिए। बढ़िया थे
बढ़िया चल रही है। ना इतना ध्यान रखना कि भगवान जो देने जा रहा है या जो दे रहा है, या 18 में भी जो दिया है बाप ने, वो इतना सूक्ष्म रूप होता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी रंगत, बाकी ये नहीं कि वो दबाई रहेगा, हाँ उसकी रंगत तो तभी से शुरू हो जाती। लेकिन बस हमको कई बार लगता है कि जब कई बार हम विशेष भट्टी में जाते हैं, 1 महीना के लिए चले गए, 2 महीना, 6 महीना के लिए चले जाते हैं ना कभी, तो उसमें कितने अच्छे अनुभव होते हैं, कई बार नहीं होते। एकाग्रता भी बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। भट्टी के बाहर आते हैं तो अरे यार फिर वैसे के वैसे, वैसे के वैसे नहीं। भट्टी में जो तुमने अनुभूति की है, वो अनुभूति परमानेंट आने वाली है भविष्य में। हाँ, तुम अनिश्चय बुद्धि हो गए, छोड़ छाड़ के घर चले गए, वो बात अलग। जिनके पास धैर्यता नहीं होती है, वो ऐसा हो सकता है कि हमने पुरुषार्थ छूट गया, छोड़ छाड़ चले गए, ये बात अलग। लेकिन जब हम एक संगठन से बंधे हुए हैं, संगठन में हमको ऐसा, संगठन भी भगवान ने ऐसा दिया, ना चाहते हुए भी पुरुषार्थ होता है। इसलिए जो भी हम ऐसी अनुभूतियाँ कभी करते हैं, उसके बाद भले ही हमको लगता है कि आज वो अनुभूति नहीं हो रही, नहीं, ऐसा नहीं है। वो अनुभूति तुम्हारे पास परमानेंट आने वाली है। इसलिए इतनी सूक्ष्मता अभी नहीं है हमारे पास, लेकिन निश्चय बुद्धि सदा रहना चाहिए कि जो भी 18 है, 5 दिसंबर 19 है, या भविष्य में जो कुछ भी है इंडिकेशन मिलने वाले हैं, बाबा के मूल्य में मिले या अपने यहाँ कुछ टचिंग हो, वो सब हमको कुछ ना कुछ दे के ही जाएगा। क्यों हम संगठित रूप में कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हाँ, स्वर्ग में संगठित रूप में जा रहे हैं। कोई अकेला पहुंच गया उसको स्वर्ग कहेंगे? नहीं, परिवार का परिवार, भले ही नंबर 1 है, पूरे परिवार को कुछ ना कुछ इतनी सुंदर अनुभूति वहाँ हो रही हो, मैं स्वर्ग में हूँ। खुद अपने को सर्टिफिकेट दे वो आत्मा के, नहीं मैं स्वर्ग में आ गई, और उसकी मुस्कुराहट कोई छीन ना सके। वो उसका जो खुशी का आधार होगा, जो वो स्वयं अनुभव कर रही है, वो उसका आधार, वो उसके चेहरे से झलकेगा। तो क्या कहेंगे, ये क्या बन गया? अब क्या बन गए? चैतन्य प्रदर्शनी तैयार हो गई, जो ढेर सारी अव्यक्त वाणी में बोला है। आगे चल के बाबा क्या करेंगे? चैतन्य प्रदर्शनी का निर्माण करेंगे। उस चैतन्य प्रदर्शनी से सबको एक लक्ष्य मिलेगा। इसलिए हम जो मेहनत कर रहे हैं, भगवान तो देख रहा नहीं देख रहा, जानता नहीं जानता, जानता है और निरंतर देख भी रहा है। इसलिए अगर इतनी सूक्ष्मता कई बार हमारे पास नहीं होती कि भगवान ने क्या मालूम 5 दिसंबर मेरे लिए थी, या भाई साहब के लिए थी, या बहन जी के लिए थी, या उसके लिए थी, ऐसा होता है क्या? है, जो भी मेहनत करते हैं वो सबके लिए होती है। नहीं तो उनको ऐसी प्रेरणा ही क्यों हो? मेहनत करने की नहीं तो प्रेरणा ही ना हो। अगर उस आत्मा के लिए नहीं है, मेहनत करने की प्रेरणा होगी कि उसका तो बेचारे अभी इसको लेना देना नहीं, प्रेरणा हो नहीं सकती। जो मेहनत करने की प्रेरणा होती है, वो जो आत्मा मेहनत करे, साथ साथ वो फाउंडेशन डाल लेती है। इसलिए कहते हैं ड्रामा के साथ हमारा बहुत गहरा संबंध है। अव्यक्तवाणी में है तुम्हारा साथ साथ पढ़ने का, हाँ, साथ साथ जन्म का, साथ साथ पढ़ाई का, साथ साथ राजाई का, हाँ? पूरा तुम्हारी ड्रामा में यहाँ नूंद हो जाती है। हम चाहते हैं कोई एक भी जन्म अलग हो जाए बाबा से। किसी के ऐसा लगेगा कि एक भी जन्म अलग, हाँ किसी भी नाम रूप से बाबा, किसी भी संबंध से हो, लेकिन बाप से एक जन्म भी हमारा अलग ना हो। तो उसकी शूटिंग हम यहीं तो करते हैं। इसलिए स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि। हाँ, आगे चल के और हो सकता है बाबा बहुत अच्छा खोल खोल के बता दे। अगर इतनी सूक्ष्मता नहीं है तो हो सकता है उतनी सूक्ष्मता में आगे चल के ऐसा ज्ञान मिले तो और ज़्यादा सूक्ष्मता में चले जाएं, ये बात अलग। लेकिन आज ये ज़रूर है कि ये एक प्रोसेस है। जैसे कहा ना उस दिन, जैसे एक कली भी एक खिलती है, उसको गुल बनने के लिए टाइम लगता है। जैसे बीज है, उसमें अंकुर फूटा, हाँ, उसके बाद उसका एक प्रोसेस है जिसमें वो बड़ा होता है, टाइम लगता है। तब तक योगी को धैर्यता चाहिए। तो
तो जिस मर्यादा में भगवान ने हमको बांध के रखा है, जिस मर्यादा में हम बंधे हुए हैं, उस मर्यादा में हमारा जो पुरुषार्थ हो रहा है, इससे सुंदर संसार में कहीं ना वायुमंडल था, ना है, ना ही होगा। जो तुम्हारे वायुमंडल में वो महसूस करेगा, इतना सुंदर वायुमंडल संसार में कहीं नहीं है। जो भी भविष्य तुम्हारे संगठन में आएगा वो महसूस करेगा, ऐसा संगठन संसार में कहीं नहीं है। ये तुम्हारा भाग्य है। इस संगठन में हो, ये तुम्हारा भाग्य है। जहाँ इतना श्रेष्ठ संगठन हो, इतनी श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्माएं हो, तो हमारा उत्थान होगा, पतन होगा? उत्थान ही हो रहा है, पतन हो नहीं सकता। ओम शांति।